पाइथन में लिस्ट लगभग स्ट्रिंग के तरह है। उसका जो फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे, कुछ कुछ फंक्शन जैसे स्ट्रिंग में सीखे थे उस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो लिस्ट मतलब क्या है? जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, पिकनिक जाना है, फ्रेंड का लिस्ट तैयार करेंगे, मतलब मल्टीपल नेम्स, बहुत सारा नेम्स एक साथ जब रहेगा तब उसको लिस्ट कहेंगे। बहुत सारा नंबर रहेगा, बहुत सारा प्राइस रहेगा, बहुत सारा आइटम नेम लिखा हुआ रहेगा एक साथ, तो ये सब जब होता है तब उसको लिस्ट बोलेंगे। लिस्ट मतलब कोई सिंगल आइटम नहीं है, लिस्ट मतलब मल्टीपल है। सेम टाइप का भी हो सकता है पाइथन में और डिफरेंट डेटा टाइप भी हो सकता है, हम दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लिस्ट लेके काम करना। पाइथन स्क्रीन खुला हुआ है मेरा। इसमें एक लिस्ट बनाते हैं पहले। लिस्ट इक्वल टू ये जो ब्रैकेट है, थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। हम लिस्ट में लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, एक लिस्ट बनाए। तो ये लिस्ट बन गया। एक लिस्ट में क्या हुआ, जैसे कि हम लोग लिस्ट इक्वल टू 1 लिखते तो लिस्ट में 1 स्टोर हो जाता। ठीक उसी तरह यहाँ पर लिस्ट में 1 2 3 4 5 ये पांचों नंबर स्टोर हो गया एक साथ, जिसको सी प्रोग्रामिंग या जावा में हम लोग एरे कहते हैं, उसी को यहाँ पर कहा जा रहा है लिस्ट। तो हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट लिस्ट। तो प्रिंट लिस्ट अगर करेंगे, इसको रन करेंगे, तो वही प्रिंट होगा जो मेरा लिस्ट में है। 1 से लेकर 5 तक जो नंबर लिस्ट में स्टोर किया हुआ है वही प्रिंट होगा। लिस्ट में हम जैसे कि नंबर स्टोर कर सकते हैं, ठीक उसी तरह लिस्ट में हम स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं किसी का नेम, जैसे कि राजा, उसके बाद हम लिखे रोहित, पूजा, इस तरह से नाम लिखे तो वही प्रिंट होगा। जब इसको रन करेंगे F5 से तब वही प्रिंट होगा। तो यहाँ पर स्ट्रिंग भी हो सकता है, और स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट सब कुछ मिला के भी हो सकता है। जैसे कि लिस्ट में पहला डेटा है राजा, दूसरा डेटा है 25 मतलब इंटीजर, तीसरा डेटा है 36.11 मतलब फ्लोट। तो तीनों डेटा है यहाँ पर। तो तीनों डेटा, इसको अगर हम सेव करते हैं कंट्रोल S और रन करेंगे कीबोर्ड से F5 देके, तो तीनों डेटा यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ऐसा बात नहीं है सिमिलर टाइप ऑफ डेटा रहना पड़ेगा, ये ऐसा बात नहीं है। लिस्ट में हम कोई भी डेटा डाल सकते हैं, डेटा टाइप अलग अलग हो सकता है, सिमिलर टाइप ऑफ लिस्ट में ये पॉसिबल है। तो और क्या कर सकते हैं लिस्ट में? लिस्ट को हम इसका लेन प्रिंट कर सकते हैं, लेन ऑफ लिस्ट। तो जो लिस्ट मेरा है इसमें तो फिलहाल 3 डेटा है, हम देख रहे हैं यहाँ पर तीनों डेटा है, एक राजा है, एक 25 है और एक 36.11 फ्लोटिंग डेटा है। तो लेन प्रिंट होगा जैसा स्ट्रिंग में हो रहा था, 3 प्रिंट हो गया यहाँ पर। और स्ट्रिंग के तरह यहाँ पर हम लोग रेफरेंस देके प्रिंट कर सकते हैं। तो पहले लिस्ट को थोड़ा बदल देते हैं। लिस्ट को हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे, कुछ नंबर यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, कुछ नंबर यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। तो नॉर्मली अगर हम प्रिंट करेंगे तो लिस्ट प्रिंट होगा, जैसा है वैसा ही प्रिंट होगा। लिस्ट का नंबर्स जो है वो जैसा है वैसा ही प्रिंट होगा, लेकिन हम रेफरेंस से प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि लिस्ट ऑफ 0, तो लिस्ट ऑफ 0 मतलब 0 पोजीशन में क्या है, मेरा 12 लिखा हुआ है 0 पोजीशन में। स्ट्रिंग में हम लोग ये सीखे हैं, स्ट्रिंग का क्लास में ये सब सीखे हैं, पोजीशनिंग, इंडेक्सिंग कैसे होता है, ये सब हम लोग जानते हैं। तो 0 पोजीशन में हम यहाँ पर क्या है, 0 पोजीशन में 12 में खड़े हैं। तो इसको जो अगर हम रन करेंगे तब वो 12 स्क्रीन में मेरा उठ के आएगा। 0 पोजीशन में जो है पूरा लिस्ट उठ के नहीं आएगा, जो लिखेंगे वही उठ के आएगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं -1 मतलब पीछे से, रिवर्स ऑर्डर में जो इंडेक्सिंग है, मतलब 47 मेरे यहाँ पर उठ के आने वाला है। तो इसको जब हम लोग रन करेंगे तो 47 स्क्रीन में हम देखेंगे। और इज टू साइन का यूज़ कर सकते हैं, कहाँ से ना, 2 से लेकर 4 तक। 2 मतलब 0 पहला पोजीशन में है 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2। 2 मतलब है 56 और उसके बाद है 3, उसके बाद है 4, मतलब 4 तक तो आएगा नहीं, 3 तक आएगा। मतलब मेरे पास 56 एंड 76 उठ के आने वाला है लिस्ट में। तो इसको अगर हम रन करेंगे तो 56 एंड 76, 2 से लेकर 4 तक, 4 तक मतलब 3 तक आएगा, 3 का आएगा 4 तक। तो इस तरह से, जिस तरह से हम लोग लिस्ट मतलब स्ट्रिंग में जितना कुछ भी सीखे हैं वो रेफरेंस ओरिएंटेड जो काम होता है, इज टू सिंबल देके
पॉजिटिव या नेगेटिव, रिवर्स में भी माइनस साइन दे के भी, सब कुछ यहाँ पर एप्लीकेबल है। सब कुछ यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं लिस्ट के थ्रू। ठीक है, आप लिस्ट को करते हैं, कॉन्केडिनेट लिस्ट सीखेंगे, कॉन्केडिनेट लिस्ट। तो ये जो पहला वाला लिस्ट है इसका नाम दे देते हैं लिस्ट 1, इसका नाम दे देते हैं लिस्ट 1। और दूसरा और एक तो लिस्ट हम लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं लिस्ट 2। लिस्ट 2 में भी कुछ डेटा हम लोग डालते हैं, कुछ डेटा लिस्ट 2 में भी डालते हैं। दोनों लिस्ट को अटैच करेंगे, कॉन्केडिनेट करेंगे। तो और एक लिस्ट ले लेते हैं लिस्ट 3। तो लिस्ट 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लिखेंगे लिस्ट 1 डॉट लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 के साथ क्या किए, लिस्ट 2 को कॉन्केडिनेट कर दिए। आप प्रिंट करेंगे, किसको प्रिंट करेंगे, लिस्ट 3 को प्रिंट करेंगे। लिस्ट 3 में क्या है, कॉन्केडिनेशन ऑफ लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दोनों अटैच हो चुका। अब इसको जब हम रन करेंगे तब दोनों लिस्ट, पहले लिस्ट 1 उसके बाद उसी के साथ अटैच्ड हो गया लिस्ट 2, मतलब दोनों लिस्ट बन के एक लिस्ट में आ गया। तो इस तरह से बहुत सारा लिस्ट को हम एक लिस्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है कॉन्केडिनेट, जिस प्रोसेस के थ्रू हम दो लिस्ट को अटैच कर सकते हैं। अब क्या कर रहे हैं हम, पहला वाला लिस्ट में जो है उसके बाद हम यहाँ पर कर रहे हैं लिस्ट 1। लिस्ट 1 मतलब पहला वाला जो लिस्ट है मेरा उसका नाम है लिस्ट 1। 1 हटा देते हैं, सिर्फ नाम लिस्ट रखते हैं अभी। लिस्ट ऑफ 2, लिस्ट ऑफ टू इक्वल टू हम कर देते हैं 5। लिस्ट ऑफ 2 इक्वल टू हम कर देते हैं 5। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस लिस्ट को प्रिंट करते हैं। लिस्ट ऑफ 2 इक्वल टू 5 करके वापस हम इसको प्रिंट कर रहे हैं। तो जब प्रिंट कर रहे हैं तब कैसा प्रिंट हो रहा है, लिस्ट ऑफ 2 में देखो 5 आ गया। पहला वाला पोजीशन है 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2। तो 2 पोजीशन में मेरा था 56, लेकिन 2 पोजीशन में 56 ट्रांसफ़र होके हो गया 5, क्योंकि हम इसको रिप्लेस कर सके। ये स्ट्रिंग में नहीं होता है, स्ट्रिंग के बीच में से किसी भी लेटर को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, म्यूटेबल है ये, इसको हम चेंज कर सकते हैं। मिडिल में से कोई भी डेटा को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 56 को हम चेंज करके क्या कर दिए, 5 कर दिए। तो 2 पोजीशन, यहाँ पर 2 इंडेक्स है मेरा, 2 इंडेक्स में जो भी डेटा रहेगा वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम डेटा को चेंज कर सकते हैं, एक डेटा को दूसरे डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी डेटा में चेंज कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे अपेंड। कैसे लिखेंगे उसको लिखेंगे लिस्ट डॉट अपेंड। लिस्ट डॉट अपेंड यहाँ पर हम कर दिए 99। लिस्ट डॉट अपेंड हम कर दिए 99। तो इससे क्या होगा, प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने से पता चलेगा क्या होगा। प्रिंट लिस्ट, अपेंड फंक्शन क्या करेगा, नया डेटा को ऐड करेगा। किस में ऐड करेगा, लिस्ट डॉट अपेंड, मतलब लिस्ट में जो है मेरा उसमें वो अपेंड करेगा एक नया डेटा। इसको प्रिंट हम करेंगे जब देख सकेंगे 99 देखो लास्ट में ऐड हो गया। 47 तक अगला जो लिस्ट था उसमें 47 तक मेरा दिया हुआ था लिस्ट में, लेकिन अपेंड होके क्या हो गया 99 यहाँ पर आ गया। तो अपेंड का काम क्या है, वो एकदम एंड ऑफ द लिस्ट, मतलब जो भी लिस्ट है मेरा, यहाँ पर मेरा एग्जाम्पल का नाम भी लिस्ट है और हम सीख भी रहे हैं लिस्ट। तो यहाँ पर जो लिस्ट है उस लिस्ट में क्या है, जो डेटा है उसके साथ आप अपेंड किए मतलब एक नया डेटा ऐड किए। इसको कहेंगे हम लोग एडिंग डेटा। इसको अगर कॉपी में जब नोट करेंगे ऐड डेटा बोल के हम लोग लिखेंगे तो समझने में सुविधा होगा। तो अपेंड फंक्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डेटा को हम लोग ऐड कर सकते हैं। वो एंड ऑफ जो भी डेटा रहेगा मेरा पहले से, उसके एंड में जाके ऐड हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, इसको हटा देते हैं। फिलहाल मेरा लिस्ट क्या है ना, 47 तक जैसा है वैसा ही है, कोई नया डेटा नहीं है। आप कोई भी डेटा को डिलीट करना है, कोई भी डेटा को डिलीट करना है तो उसके लिए लिखेंगे, उसके लिए होता है लिस्ट डॉट पीओपी। पीओपी फंक्शन क्या करेगा, पीछे वाला डेटा, जैसे कि अपेंड फंक्शन एकदम एंड में डेटा डाल रहा था, पीओपी फंक्शन क्या करेगा, एकदम पीछे वाला डेटा को रिमूव कर देगा। एकदम पीछे जो भी डेटा रहेगा, जैसे कि यहाँ पर सबसे पीछे क्या है 47 है, उस पीओपी फंक्शन का यूज़ किए हैं। उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं लिस्ट को, तो जब इसको प्रिंट करेंगे जब आउटपुट में 47 और नहीं आएगा, 76 तक आ रहा है।
क्योंकि पीओपी फंक्शन क्या किया, पीओपी फंक्शन एकदम एंड ऑफ डेटा को रिमूव कर दिया, ठीक है ना। पीओपी फंक्शन एंड ऑफ डेटा को रिमूव कर दिया, तो पीओपी फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट को रिमूव कर सकते हैं। और पीओपी फंक्शन में हम इंडेक्स भी बता सकते हैं। जब 47 डिलीट नहीं करना है, मुझे 34 को डिलीट करना है, तो 34 का इंडेक्स क्या है, 34 का पोजीशन क्या है, पहला पोजीशन है 0, उसके बाद पोजीशन है 1, तो 34 का पोजीशन है 1, तो पीओपी 1 लिख दिए हम। तो पीओपी 1 लिखेंगे मतलब अब क्या डिलीट होगा, कौन सा पीओपी होगा, मेरा जो 34 जो डेटा है वो रिमूव हो जाएगा। इसको अगर हम रन करेंगे तो देखेंगे 34 बोल के कोई डेटा मेरे लिस्ट में फ़िलहाल नहीं है, तो वो रिमूव हो चुका, पीओपी हो चुका। तो ये है लिस्ट का फंक्शन, जिसको हम लिस्ट में यूज़ कर सकेंगे। और कुछ बेसिक चीज़ है जो हम लिस्ट में यूज़ कर सकेंगे लिस्ट को, जैसे कि हम कर सकेंगे लिस्ट इंटू 3। लिस्ट इंटू 3 मतलब क्या प्रिंट होगा, वही लिस्ट तीनों टाइम्स प्रिंट हो जाएगा, वही लिस्ट जो मेरा है वो 3 टाइम प्रिंट्स हो जाएगा। इसको ऐसा भी कर सकते हैं हम, लिस्ट प्लस लिस्ट प्लस लिस्ट, इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्लस का मतलब क्या होगा, पहला लिस्ट आएगा, उसके बाद वापस लिस्ट आएगा, उसके बाद वापस लिस्ट आएगा। यहाँ पर प्लस सिंबल कॉन्केडिनेट कर रहा है, जैसे कि लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, जैसे कि लिस्ट 1 हम सिखाए थे कुछ देर पहले इसी वीडियो में था, लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2, तो लिस्ट 1 के बाद लिस्ट 2 आ रहा था, यहाँ पर लिस्ट के बाद वापस लिस्ट आएगा, वापस लिस्ट आएगा। तो यहाँ पर प्लस का सिंबल मतलब ये एडिशन ऑपरेटर नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पर कॉन्केडिनेट करेंगे। तो ये सब क्लास 11 का जो सिलेबस है सब बुक्स में है, तो ये सब प्रैक्टिस करके देख सकेंगे। तो लिस्ट का जो प्रोग्राम होगा वो कर सकेंगे। ये प्रोग्राम नहीं सीखे हम लोग लिस्ट में, लिस्ट का फंक्शन क्लियर किए, लिस्ट को कैसे काम किया जाता है, लिस्ट में कैसे हम लोग काम करेंगे, ये फंक्शन क्लियर किए यहाँ पर। ये कोई प्रोग्राम यहाँ पर नहीं किए, प्रोग्राम आएंगे बाद में दिखाएंगे लिस्ट के थ्रू कैसे प्रोग्राम किया जाता है। ये सिर्फ फंक्शन था, लिस्ट में इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में समझा दिए, ठीक है।